तारीख का सबसे बड़ा अमरीकी राज। 115 अफराद पर मुश्तमिल बस्ती अचानक गायब हो गई। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं, सिर्फ एक लफ्ज दरख्त पर लिखा था, क्रोटोआन। वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की तारीख में कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जिन्होंने माहिरीन तारीख, मुहक्किकीन और आम लोगों को सदियों से हैरान कर रखा है। इन्हीं में से एक राज अमेरिका की सरजमीन पर पहली इंग्लिश नौआबादी के बारे में है, जिसे रोआनोक कॉलोनी कहा जाता है। ये कॉलोनी 1587 में कायम की गई थी, लेकिन चंद बरस बाद ये मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। पीछे कोई लाश, कोई इमारत, कोई निशान बाकी न रहा, सिर्फ एक लफ्ज़ दरख्त पर कुंदा मिला, क्रोटोआन। ये राज आज भी हल ना हो सका कि आखिर 115 अफराद की ये बस्ती कहाँ गई और इनके साथ क्या हुआ। 16वीं सदी के आखिर में इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस की तरह नई दुनिया में भी अपनी नौ आबादियाँ कायम करने के ख्वाब देख रहा था। समंदर पार अमेरिका को सोना, दौलत और तिजारत का मरकज समझा जाता था। मलिका एलिज़ाबेथ अव्वल ने मशहूर मुहिम जो सर वाल्टर रेली को अमेरिका में नौ आबादियाँ कायम करने की इजाज़त दी। सर वाल्टर रैली ने शुमाली कैरोलिना के करीब रोआनोक जजीरे का इंतखाब किया और वहाँ पहली इंग्लिश बस्ती कायम की गई। 1585 में पहली बार तकरीबन 100 अफराद को वहाँ आबाद किया गया, लेकिन खुराक की कमी, मकामी कबाइल के साथ कशीदगी और सहूलतों की कमी की वजह से ये कॉलोनी नाकाम हो गई। कुछ अरसे बाद ये लोग वापस इंग्लैंड चले गए। इसी तरह 1587 में दोबारा 115 अफराद का एक ग्रोह भेजा गया, जिसमें मर्द, औरतें और बच्चे शामिल थे। ये अमेरिका में पहला मौका था जब इंग्लिश ख़ानदान मुस्तकिल रिहाइश के लिए लाए गए। इस बस्ती में एक बच्ची वर्जीनिया डेयर पैदा हुई, जो अमेरिका में पैदा होने वाली पहले इंग्लिश बच्ची कहलाई। गवर्नर जॉन वाइट, जो बस्ती का सरबराह था, कुछ सामान लेने के लिए इंग्लैंड वापस गया, लेकिन इंग्लैंड और स्पेन की जंग जो 1588 में हुई, उसकी वजह से वो 3 साल बाद 1590 में वापस आया। जब जॉन वाइट 1590 में वापस पहुंचा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। पूरी बस्ती खाली थी, मकानात मुनहदम या गायब थे, कोई लाश या खून का निशान ना मिला, सिर्फ एक दरख्त पर लफ्ज़ क्रोटोआन कुंदा था। ये वाहिद सुराग था, लेकिन इसके पीछे छुपी हकीकत आज तक एक राज है। जॉन वाइट के हाथ कांपने लगते हैं। वो दीवानावार झोंपड़ी को देखता है, हर कोने को खंगालता है, मगर जवाब में सिर्फ हवा की सिसकियां सुनाई देती हैं। इस लफ्ज़ को देखकर उसके दिल की धड़कन रुक जाती है। ये क्या है? एक निशान, एक पैगाम या मौत की दस्तक? वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाता है, आंखों में आंसू हैं, मगर दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा है, मेरे लोग कहाँ गए? समंदर की हवा तेज़ हो जाती है, दरख्तों की शाखें झूलने लगती हैं और पूरा मंजर यूं लगता है जैसे कुदरत खुद भी ये राज छुपाने पर बज़िद्द हो। रोआनोक की ये बस्ती, जिसमें एक वक्त में ख्वाब, उम्मीदें और जिंदगियां सांसें लेती थीं, आज सिर्फ एक पुरस्कार सकूत की कब्र है। प्यारे दोस्तों, क्रोटोआन उस दौर के एक मकामी कबीले का नाम था, जो करीब ही एक जजीरे पर रहता था। मुहक्किकीन ने अंदाज़ा लगाया कि शायद नौ आबादी के लोग उस कबीले में जम हो गए हों, मगर उसकी कोई हतमी शहादत नहीं मिली। सदियों से मुहक्किकीन और मौरखीन ने कई नज़रियात पेश किए हैं। ज़्यादातर मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये लोग भूख, बीमारी या दुश्मनी के खौफ से करीबी मकामी कबाइल के साथ शामिल हो गए। कुछ तारीखी रिपोर्ट्स में जिक्र मिलता है कि बाद में मकामी कबाइल में सफ़ेद फार्म लोगों की खुसूसियात वाले अफराद देखे गए। चूँकि उस वक्त इंग्लैंड और स्पेन के ताल्लुकात कशीदा थे, कुछ मौरखीन समझते हैं कि हिस्पानवी फ़ौजी उस बस्ती को ख़त्म कर गए, लेकिन उसके कोई आसार भी नहीं मिले। मुमकिन है खुराक और अद्वियात की कमी ने उन्हें मरने पर मजबूर कर दिया हो और उनकी बाकियात वक्त के साथ मिट गई हों। एक नज़रिया ये भी है कि ये लोग कश्तियों के ज़रिए वापस इंग्लैंड या किसी दूसरी बस्ती की तरफ निकले, लेकिन रास्ते में समुंदर में डूब गए। कुछ लोग इसे जादुई या माफूकुल फितरत कुव्वतों से भी जोड़ते हैं। लफ्ज़ क्रोटोआन बाद में कई पुरस्कार मौक़ों पर भी ज़ाहिर हुआ, जैसे मशहूर मुसन्निफ़ एडगर एलन पो के कमरे में। सदियों तक मौरखीन और आसार कदीमा के माहिरीन ने तहकीक की। खुदाइयों में कुछ बर्तन, औजार और यूरोपी तर्ज की अशिया ज़रूर मिली, मगर कोई वाज़ेह शहादत नहीं मिली जो बता सके कि ये लोग कहाँ गए। जदीद DNA तहकीक के ज़रिए भी मकामी अमरीकी कबाइल और यूरोपी नस्ल के मिलाप के शवाहिद तलाश किए जा रहे हैं।
پیارے دوستو، رو آنوک کا راز امریکن تاریخ کے بڑے رازوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس پر ناول، ڈرامے اور فلمیں بنی۔ مشہور سیریز امریکن ہارر سٹوری کا ایک سیزن اسی موضوع پر مبنی ہے۔ اگرچہ یہ بستی غائب ہو گئی مگر اس نے امریکہ میں انگلش نوآبادیات کے مستقبل کی بنیاد رکھی۔ بعد میں 1607 میں جیمز ٹاؤن کالونی کامیاب ہوئی جو امریکہ میں پہلی مستقل انگلش بستی بنی۔